एपिसोड सेकंड की स्टार्ट में हम गौर्या को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है और टीवी पर एक शो चल रहा होता है। उसमें दिखाया जाता है कि हीरो और उसकी गर्लफ्रेंड स्लिप होकर गिरते हैं और उनकी किस हो जाती है और गौर्या की मॉम ये देखकर बोलती है कि उन्होंने ये जानबूझकर किया है। और ये सुनते ही गौर्या को उसकी और थाइम की किस की बात याद आ जाती है। वो बहुत ज्यादा इरिटेट होकर वहां से चली जाती है और उसके पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि आखिर उसे क्या हो गया है। दूसरी तरफ हम F4 के तीनों एक साथ देखते हैं। टाइम तो ब्लश ही कर रहा था और केविन बोलता है कि तुम्हारी फर्स्ट किस बहुत ही सडन थी, उसके बाद से ही वो बहुत चेंज हो गया है। टाइम उसे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। केविन और एमजे बात करते हैं कि अब रेन उनके साथ नहीं आता है, बट टाइम बोलता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। उसके बाद हम रेन को मीरा के साथ देखते हैं और मीरा भी रेन को थाइम से बात करने को बोलती है, लेकिन रेन कहता है कि बचपन से वही हमेशा सॉरी बोलता आ रहा है, इसीलिए वो उसे सॉरी नहीं कहेगा। ये सुन के रेन थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो मीरा का ही स्केच बना रहा होता है। उसके बाद सीन कट होता है और हम गौर्या को देखते हैं जो कि फ्लावर शॉप पर होती है और कैनिंग बोलती है कि तुम्हें रेन से बात करनी चाहिए। गौर्या नर्वस हो जाती है और उससे कहती है कि मैं उसे कैसे बताऊं। कैनिंग बोलती है कि उसने तुम्हें रुमाल दिया है और उसे देने के बहाने तुम उसके पास जाओ और उससे ये बात कहो। उसके बाद गौर्या स्कूल जाकर छत पर जाती है और उसको वहां पर ढूंढने लगती है, लेकिन रेन उसे कहीं पर भी नहीं मिलता और नीचे उसे केविन और एमजे मिल जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम जिसे ढूंढ रही हो वो मीरा के घर में है और तुम उसे जाकर वहीं पर मिल सकती हो। गौरव बोलती है कि मैं तो यहाँ पर ऐसे ही आई हूँ और तुम लोग गलत समझ रहे हो, लेकिन वो सच में रेन से मिलना चाहती थी, इसीलिए वो मीरा के घर के बाहर आ जाती है। और तभी बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है और गौरव गेट के बीच में जाकर खड़ी हो जाती है और वो देखती है कि रेन मीरा के घर से गुस्से में बाहर आ रहा है। मीरा उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है और रेन बोलता है कि तुमने कैसे सोच लिया कि तुम फ्रांस चली जाओगी मुझे अकेला छोड़कर। मीरा बोलती है कि ये मेरा ड्रीम है और मुझे वहां पर जाना है। तो रेन बोलता है कि तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मीरा उसे मनाने का ट्राई करती है और गौर्या ये सब दूर से ही देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में गौर्या ये सारी बातें कैनिंग और अंकल को बता रही होती है और अंकल बोलते हैं कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब रेन और तुम क्लोज आ सकते हो। अगले दिन गौर्या अपने बस स्टॉप में बस में चढ़ती है और देखती है कि बस पूरी खाली है। तभी उसके पास थाइम को देख के वो शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुम बस में क्या कर रहे हो। थाइम बोलता है कि ऐसे ही मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई कर लो, इसीलिए मैं बस में आ गया हूँ। गौरव बोलती है कि तुम्हारे पास तो अपनी कार है तो तुम बस में क्यों बोर होने आए हो। गौरव बोलती है कि ये बस खाली क्यों है, तो थाइम उससे कहता है कि ये बस मैंने खरीद ली है और उसके पीछे उसकी कार उसे फॉलो कर रही है। तभी गौरव ड्राइवर को बस रोकने के लिए बोलती है, पर थाइम उसे मना कर देता है। पर तभी कार बस के सामने आ जाती है। गौरव जल्दी से बस से उतर जाती है और थाइम भी उसके पीछे आता है, पर कार से एक लड़की उतरती है जो कि थाइम को किक करती है, जिससे कि थाइम नीचे गिर जाता है और वो देखता है कि वो उसकी ओल्ड सिस्टर है। वो गौरव कहती है कि मैंने वीडियो में देखा था और तुम बहुत बहादुर हो, तुम मेरी कार से ही स्कूल जाओ। गौरव उसे मना करने लगती है पर वो उसे अपनी कार में बैठा देती है और स्कूल भेज देती है। फिर टिया और थाइम बात करने लगते हैं और थाइम पूछता है कि वो थाईलैंड कब आई। तो टिया बोलती है कि मॉम ने उसे आने के लिए बोला है क्योंकि बिजनेस को और बड़ा करने के लिए वो सिंगापुर जाने वाली है। वो थाइम को कहती है कि उसे और मैच्योर होना पड़ेगा क्योंकि ये सब आगे उसे ही झेलना है। उसे पूछती है क्या वो गौर्या को लेकर सीरियस है, तो थाइम इस बात का जवाब नहीं दे पाता। दूसरी ओर गौर्या जब कार से स्कूल आती है तो सारे लोग उसे देख रहे होते हैं। हाना उससे पूछती है कि ये किसकी कार है, तो वो कहती है कि ये थाइम के सिस्टर की कार है और उसके बाद वो दोनों अपनी क्लास में चले जाते हैं। वो रेन को देखती है जिसने मिलने एमजे और केविन आते हैं और बोलते हैं कि कब तक तुम सैड मूड पर रहोगे, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। और ये सुन के रेन भी रेडी हो जाता है और गौर्या आज भी रेन का वेट कर रही होती है। फिर वो रात को रेन की स्टोरी देखती है कि वो शिप पर है और वो एंजॉय कर रहा है और गौर्या शूटिंग स्टार देखकर विश करती है कि काश रेन उससे कल मिले। इधर टाइम गौर्या के बारे में ही सोच रहा होता है और ऐसे ही नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। गौर्या अब छत पर जाती है और वहां रेन नहीं होता और तभी वो देखती है कि रेन दूसरी बिल्डिंग के छत पर है। रेन अपने सारे स्केच को फेंक रहा होता है और गौर्या उसके पास आ रही होती है। रेन गौर्या से पूछता है कि मैंने सुना तुम मुझे ढूंढ रही थी, और ये सुन के गौर्या काफी नर्वस हो जाती है और बोलती है कि ज्यादा कुछ खास बात नहीं है। उसके बाद रेन अपने और मीरा की स्टोरी उसे बताता है कि जब रेन छोटा था तो उसके पास कोई नहीं था, पर मीरा उसके साथ हमेशा खेलने के लिए आती थी और वो जाने अनजाने में उसकी लाइफ की पार्ट बन गई। पर आज जब वो छोड़कर उसे जा रही है तो वो सेल्फिश हो गया है और खुद के बारे में ही सोचने लगा है, जिससे कि वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा। गौरव को समझ में नहीं आता कि वो इसका क्या जवाब दे और वो दोनों वहीं पर चुपचाप खड़े होते हैं और दूर से थाइम उन दोनों को देख रहा होता है और वो जेलस फील कर रहा था।
रैन बोलता है कि मीरा ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। और ये सुन के गौर्या मीरा के घर जाती है। मीरा उसे देखकर बहुत खुश होती है और वो गौर्या को वही एक्सपेंसिव हील्स गिफ्ट करती है। गौर्या मना करने लगती है बट मीरा बोलती है कि जब भी तुम कहीं अच्छी जगह जाओगी, जिससे कि तुम्हें कॉन्फिडेंस फील होगा। गौर्या मीरा के रूम को देखने लगती है और वहां रैन का बचपन के पिक्चर्स भी थे, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। गौर्या को काफी बुरा फील होता है कि वो दोनों अब अलग हो रहे थे। और वो मीरा के सामने नील डाउन हो जाती है और उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम जाना चाहती हो और सारे लोग सोशल मीडिया पर खुश हैं और रेन के साथ चांस उसे मिल जाएगा, पर तुम रेन के बारे में ही सोच रही हो। वो कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती क्योंकि मेरे भी कुछ ड्रीम्स हैं और उसके लिए मुझे जाना ही होगा। अब रेन वहीं पर होता है जो कि ये सब चीजें देख रहा होता है और उसे गौर्या पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गौर्या जब मीरा के घर से निकल रही होती है तो रेन उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें किसने कहा मीरा के सामने बैक करने के लिए। ये मेरा पर्सनल मैटर है और तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर गौर्या भी गुस्सा होकर बोलती है कि मैंने जो किया वो तुम्हारी भलाई के लिए किया। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में F4 के मेंबर मीरा को सी ऑफ करने के लिए आते हैं और गौर्या भी वहां पर आती है और मीरा और गौर्या हक करती हैं। गौर्या जब रैन के बारे में पूछती है तो मीरा बोलती है कि शायद उसे नहीं आना होगा। और तभी हम वहां पर रैन को देखते हैं जो कि वो स्केच लेकर आया था, जो कि उसने मीरा के लिए बनाया था। उसके बाद मीरा सबको बाय बोलकर चली जाती है और फिर रैन आता है और गौर्या गुस्से में उससे बोलती है तुम अब यहाँ पर आए हो लेकिन मीरा तो चली गई। रैन अपना टिकट दिखाता है और बोलता है कि मैं उसके साथ जाऊंगा और अपने दिल की बात उसे बोल दूंगा और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और गौर्या के फोरहेड पर वो किस करता है और ये सुनकर गौर्या काफी शॉक हो जाती है। F4 के सारे मेंबर्स को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और थाइम रैन को रुक कर बोलता है अगर तुम चले गए तो हम F4 नहीं होंगे और मैंने अब तक सॉरी भी नहीं बोला है। रेन स्माइल करता है और बोलता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी आऊंगा। और वो F4 को एक हग भी करता है और वो सभी खुश हो जाते हैं। और थाइम बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था और गौर्या उसको देखकर सोचती है कि देखने में जितना वो सख्त लगता है उतना है नहीं। नेक्स्ट सीन में टिया थाइम के पास आ रही होती है और बोलती है कि वो जल्दी ही जाने वाली है, तो क्या उसे कुछ टिप्स चाहिए गौर्या को पटाने के लिए। थाइम पहले तो एटीट्यूड दिखाता है और फिर बोलता है कि हाँ मुझे तुम टिप्स दे ही दो। टिया बोलती है कि गौर्या बहुत ही अलग लड़की है और तुम चैट्स और कॉल से उसे डेट के लिए पूछो और उसके साथ टाइम स्पेंड करो। नेक्स्ट डे स्कूल कैंटीन में सब बैठे होते हैं और बुली ग्रुप की लड़कियां गौर्या को फिर से सुनाने लगती हैं। गौर्या उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और हाना गौर्या से पूछती है कि तुमने वीकेंड पर क्या किया। गौर्या बोलती है कि वो मैं मीरा को सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट गई थी। हाना बोलती है कि तुम उससे इतना क्लोज कब हो गई। तो गौर्या बताती है कि पार्टी में जब वो मिले थे तो वो क्लोज हो गए थे। तभी टीवी पर वहां पे थाइम का वीडियो चलने लगता है और वो बहुत ही फनी वे में गौर्या को डेट के लिए पूछ रहा था और सारे स्टूडेंट ये देखकर शॉक हो जाते हैं। गौर्या बोलती है कि शायद ये मुझे बुली करने के लिए कोई नया प्लान बना रहा है। नेक्स्ट डे गौर्या कैनिंग के साथ शॉपिंग कर रही होती है और टीवी पर थाइम की न्यूज देख रही होती है और उसे याद आता है कि थाइम ने 1 बजे उसे मिलने के लिए बोला था। और तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है जिसकी वजह से वो लेट भी हो जाती है। गौर्या कैनिंग को बोलती है कि उसे एक बहुत ही अर्जेंट काम करना है और वो अम्ब्रेला को लेकर वहां से भागते हुए जाती है और देखती है कि इतनी तेज बारिश में थाइम भीग रहा होता है और उसका वेट कर रहा होता है। और थर्ड एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की स्टार्ट में गौर्या आकर देखती है थाइम वहीं उसका वेट कर रहा होता है। गौर्या भागते हुए जाती है और उसे अम्ब्रेला देती है। थाइम उसे देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और अम्ब्रेला को फेंक देता है। वो दोनों ही भीगने लगते हैं और थाइम बोलता है मैं कब से वेट कर रहा हूँ और तुम यहाँ पर आई ही नहीं। गौर्या बोलती है कि तुम ऐसे भीग क्यों रहे हो और ऐसे कौन बुलाता है मिलने के लिए। फिर दोनों एक कैफे पे जाते हैं और गौर्या थाइम को सॉरी बोलती है और उसे ट्रीट देने के लिए कहती है। और थाइम बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ घूमना होगा। गौर्या को भी मानना पड़ता है और दोनों सारा दिन एंजॉय करते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा खुश भी थे। फिर थाइम एक रेस्टोरेंट में जाने को बोलता है और गौर्या देखती है कि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और वो उससे खर्च नहीं करवाना चाहती थी, इसीलिए वो उसे बेसमेंट में ले जाती है और बोलती है कि जितने का एक मील है उतने में वो पूरी फैमिली खा सकती है। थाइम शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि छोड़ो मैं पे करूंगा। और फिर वो डोर ओपन करने की ट्राई करता है लेकिन बाहर से वो डोर लॉक होता है और दोनों घबरा जाते हैं। गौर्या आवाज लगाती है लेकिन कोई भी वो गेट नहीं खोलता और उनका फोन भी वहीं पर खराब हो गया था। गौर्या को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। गौर्या बोलती है कि तुम कुछ करो ना, पर थाइम उसके ऊपर गिरने लगता है। गौर्या उसे एक धक्का दे के गिरा देती है बट वो उसको टच करके देखती है तो उसे बहुत तेज फीवर होता है और वो एक बैग से एक मेडिसिन निकालती है और उसे देने का ट्राई करती है। थाइम बोलता है कि मैं ये सब नहीं लूंगा
और गौर्या उसे जबरदस्ती अपने लैप पर सुला लेती है। थाइम बोलता है क्या तुम्हारी फैमिली इतनी पुअर है, और गौर्या कहती है कि शायद, पता नहीं, उन्हें उनकी फिक्र हो रही होगी तो उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। थाइम बोलता है कि मेरी फैमिली बिल्कुल ऐसा नहीं है, और उसकी बहन जो टिया है वो उसे किक करती है। गौर्या कहती है कि तुम काफी अच्छे इंसान हो, तो क्या तुम रेड कार्ड कैंसिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एक लेडी डोर ओपन करती है और दोनों को जगाती है और दोनों भाग जाते हैं। थाइम गौर्या को घर छोड़ने के लिए आता है और थाइम उसके हेयर से पत्तियों को भी हटा देता है, और हम नोटिस करते हैं कि कोई उनके पिक्चर्स ले रहा होता है। थाइम के जाने के बाद गौर्या अपने घर जाती है और उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स उसको बहुत डांटने वाले हैं, पर वो कुछ और वजह से परेशान होते हैं। गौर्या उनसे असली वजह पूछती है तो डैड बोलते हैं कि उन्होंने जिससे पैसे उधार लिए थे वो उनसे पैसे वापस मांग रहा है। अगर वो इस वीक में पैसे नहीं देंगे तो हम घर से निकल जाएंगे। गौर्या कहती है कि वो किसी तरह पार्ट टाइम जॉब करके पे कर देगी, और वो अपने अकाउंट चेक करती है जिसमें सिर्फ 2,000 ही होते हैं और उन्हें 35,000 पे करने थे। गौर्या उस आदमी से मिलने के लिए जाती है और वो उसे 2,000 देकर बोलती है कि बाकी वो पैसे धीरे धीरे दे देंगे, लेकिन वो बोलता है कि उसे एक वीक में ही वो पैसे चाहिए। वो बोलता है कि मेरे पास एक काम है और अगर तुम्हें करना है तो तुम कर सकती हो। वो देखती है कि वो एक गर्ल का काम करने को बोल रहा है और वो बहुत ही बड़ा आदमी होता है। गौर्या उसके लिए तुरंत मना कर देती है और वो आदमी कहता है कि उसे पैसे चाहिए। गौरव बहुत ही परेशान हो जाती है और वो आदमी बोलता है कि कोई भी हैरासमेंट नहीं होगी। उसके बाद वो उसे शॉर्ट ड्रेस देकर जाने के लिए बोलता है और गौर्या उनके बीच जाकर बैठ जाती है। बूढ़ा आदमी ड्रंक होता है और गौर्या से पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो गौर्या उसे मना कर देती है और फिर वो पूछता है या उसे नहीं पता कि एक बॉयफ्रेंड को क्या चाहिए होता है। अब बूढ़ा आदमी उसके साथ गलत करने की कोशिश करने लगता है और गौर्या देखती है कि वो पोस्टर जिस पे हैरासमेंट लिखा हुआ है वो हवा से नीचे गिर गया है, और गौर्या उस ओल्ड आदमी को किक कर देती है और उसे मार के जल्दी से वहां से निकल जाती है। नेक्स्ट डे गौर्या स्कूल और होती है और वो बहुत सारे जॉब्स के पैम्पलेट देख रही होती है और रिग्रेट कर रही होती है कल उसने वहां से जाके गलती कर दी। तभी सडनली सबके फोन में टेक्स्ट आने लगता है और गौर्या अपना फोन चेक करती है, बट उसके फोन वापस हैंग हो जाता है और गौर्या को डर लगने लगता है कि शायद कल वाली हैरेस की बात वो वायरल ना हो गई हो। हाना उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वीडियो में तुम हो। गौर्या डरी हुई होती है और कहती है कि वो कौन सी वीडियो है। वो कहती है कि वो थाइम की वीडियो है जब वो उसे घर छोड़ने आया था। वो रिलैक्स हो जाती है और तभी वहां थाइम आता है और बोलता है कि न जाने वो वीडियो किसने निकाली है। थाइम कहता है कि अब वो रेड कार्ड का एंड कर रहा है बिकॉज मेरी जीएफ ने कहा है कि वो उसे खत्म कर दे। केविन और एमजे भी ये सुन के शॉक हो जाते हैं और सारे स्टूडेंट्स उनकी फोटो लेने लगते हैं। थाइम गौर्या का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है और गौर्या हाना को भी ले जाती है। सारे एक जगह बैठे होते हैं और हाना गौर्या से बार बार पूछती है कि क्या वो दोनों सच में डेट कर रहे हैं, लेकिन गौर्या उसे मना कर देती है। पर थाइम बोलता है कि ये सारी रात मेरे साथ ही थी, और ये सुन के केविन और एमजे काफी ज्यादा टीज करने लगते हैं। गौर्या उन्हें चुप करती है और हाना को लेकर वहां से चली जाती है। अब केविन और एमजे थाइम से पूछते हैं कि सच में तुम उसको लेकर सीरियस हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी सिस्टर के साथ क्या हुआ है। थाइम सोचता है और उनसे कहता है कि अब वो ये सब नहीं सोचना चाहता। केविन बोलता है कि गौर्या दरअसल रेन को लाइक करती है, और ये सुन के थाइम चुप हो जाता है और गौर्या चिल्लाकर बोलती है कि तुम्हें फीवर है, मेडिसिन लेना मत भूलना। गौर्या अपने घर में होती है और उसको फीवर होता है और उसका ब्रदर ध्यान रख रहा होता है और उसका फोन जो होता है वो चल ही नहीं रहा था। गौर्या रेन का रुमाल को देख रही होती है और उसे पॉकेट में रख लेती है। नीचे आकर वो देखती है कि उसके फादर उसका फोन ठीक कर रहे थे। उसे डोरबेल बजती है और उसके डैड को लगता है कि वापस से गुंडे पैसे लेने आए हैं, और गौर्या एक झाड़ू लेकर डोर ओपन करती है, पर वहां पर थाइम होता है जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। थाइम उसके लिविंग रूम में आता है और वो सब देख रहा होता है कि गौर्या कैसे सब मैनेज करती है। गौर्या की मॉम डिनर बनाती है और थाइम देखता है कि वो हॉट पॉट 49 का है, जो उसके स्नैक्स से भी कम रेट का था, और वो ये देखकर स्माइल करने लगता है। वो देखता है कि उसकी मॉम टीवी को मार के ठीक कर रही है और सोचता है कि उसकी फैमिली में ऐसे कोई भी इंसिडेंट नहीं होते हैं। फिर लास्ट में एक मीट का पीस होता है और डैड बोलते हैं कि जिसके पास सबसे सैड स्टोरी होगी उसे ये मिलेगा। फिर थाइम बोलता है कि मेरे घर में ऐसे डिनर बिल्कुल नहीं होता है, और सब अगर बैठते भी हैं तो बात नहीं करते, वहां पे सिर्फ बिजनेस टॉक अलाउड है और कुछ नहीं। उसके बाद थाइम जाने लगता है और गौर्या उससे पूछती है तो थाइम उसे मेडिसिन देता है और बोलता है कि ये उसे देने के लिए आया था। तभी गौर्या के पॉकेट से रुमाल गिर जाता है और थाइम उसे देखकर कहता है कि ये रेन का है, और वो रेन की और उसकी स्टोरी बताने लगता है कि बचपन में वो और रेन बहुत ही अलग थे और उसका एक फेवरेट डॉल था और उसके बिना वो सोता भी नहीं था, लेकिन उसे भी वो चाहिए था और एक दिन मैंने उससे उसे छीन लिया था और उसी खींचातानी में वो डॉल फट गई थी।
उसने बाकी फ्रेंड से कहा था कि वो रेन से बात ना करें और रेन मेरे पास आता था और कुकीज शेयर करता था, जैसे ये कुछ हुआ ही ना हो। गौरव बोलती है कि तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो? तो थाइम बोलता है कि ऐसे ही मेरा मन किया तो मैंने तुम्हें बता दिया, और ये कहकर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में केविन और एमजे कैनिंग से मिलने आते हैं, लेकिन कैनिंग केविन के घर आती है और उसके लिए सारे वैरायटी के स्वीट्स लाया जाता है। लेकिन केविन बोलता है कि ट्राई करके देखो, और कैनिंग एक लेती है और केविन बोलता है कि ये 4000 का आता है। कैनिंग ये सुन के शॉक हो जाती है और केविन बोलता है कि तुम ग्लोरी को समझाओ और हमारी लाइफ बहुत अलग है तुम सबसे। कैनिंग बोलती है कि तुम मुझे यहाँ इसीलिए लाते हो कि मैं गौर्या को समझाऊं कि वो थाइम से दूर रहे, और केविन ये सुन के उसे हाँ कहता है। फिर कैनिंग बोलती है कि तुम थाइम को ही क्यों नहीं समझाते हो? तो केविन बोलता है कि वो नहीं सुनने वाला। वो उसका नंबर भी ले लेता है और उससे कहता है कि वो उसे कार्ड दे रहा है, और कैनिंग बोलती है कि गौर्या जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है। केविन अपना फोन चेक करके बोलता है कि वो दोनों दोस्त एक जैसे ही हैं, उन दोनों में ही ईगो है और उनका कुछ नहीं हो सकता। कैनिंग बाहर आकर अपना अकाउंट देखती है जिसमें पैसे नहीं थे, और वो बोलती है कि जोश में आकर सब पैसे उसने दे दिए हैं। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और गौर्या टाइम पर स्कूल आ जाती है। पर स्कूल के नोटिस बोर्ड पर गौर्या के बार ड्रेस में सारे पिक्चर्स लगे हुए थे और सारे लोग उसे घूर रहे होते हैं। थाइम उसे देखता है और गौर्या डर रही होती है, और इसी के साथ फोर्थ एपिसोड भी खत्म हो जाता है।